हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये है मेरा छोटा बेटा चीकू। तो आज मैं इसकी मालिश करूंगी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि छोटे बच्चे की मालिश कैसे की जाती है, कि जिससे बच्चों को रिलैक्स फील हो और सारा ऑयल उनकी हड्डियों में सोख जाए, ना कि आपके हैंड में सोखे। ताकि भले ही बच्चा हेल्दी ना हो लेकिन उनकी हड्डियां जरूर मजबूत हो। तो आज मैं बताऊंगी किस तरह से करना चाहिए मालिश। तो सबसे पहले मैं तो देसी घी से मालिश करती हूँ। ये देसी घी है, मैं देसी घी से मालिश करती हूँ। और देसी घी से मालिश बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेरे ख्याल से सारे जितने भी ऑयल होते हैं उससे बेटर मुझे देसी घी लगता है, इसलिए तो मैं थोड़ा सा ये देसी घी लूंगी। इसी में ही देसी घी निकाल लूंगी। ये मस्टर्ड ऑयल है, इसको मैं चीकू के हेयर पे लगाती हूँ, नोज में डालती हूँ। और इस ऑयल को मैंने, इस समय ठंड चल रही है तो ठंड में क्या करती हूँ कि मस्टर्ड ऑयल मैंने ये खुद पिरवाया हुआ है। तो ये अच्छा मस्टर्ड ऑयल है, ये रेडीमेड मस्टर्ड ऑयल नहीं है। और इस मस्टर्ड ऑयल में मैंने क्या किया, कोई कुछ लहसुन की कलियां और अजवाइन डाल करके मैंने उसको अच्छे से चुरो लिया था, अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके बाद उसको छान करके एक डिब्बी में भर लिया है। तो मैं जब भी यूज करती हूँ ऑयल तो यही मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ। तो इससे बच्चों को ठंड भी नहीं लगती है और बच्चा काफी गर्म फील करता है। सबसे पहले जब भी हमें बच्चे की मालिश करनी चाहिए तो हमें अपने कड़े वगैरह उतार लेने चाहिए, ताकि बच्चे के लेग में या बॉडी में कहीं पर लग ना जाए। तो इसलिए सबसे पहले मैं कड़ों को रिमूव कर लूंगी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा घी लूंगी और उसको, जो हमारे लेग का जॉइंट है, उसमें हल्के से रब करूंगी। उसके बाद उसको पूरे लेग में फैलाऊंगी। इस तरह से फैलाना है आपको। और फिर जो लेग का जॉइंट होता है, ये पार्ट, इसमें हमें इस तरह से अच्छे से लगाना है, क्योंकि ये कट्स, यहाँ पर कट्स पड़ने का बहुत डर रहता है। फिलहाल अभी तो ठंड है तो इतना नहीं दिक्कत है, लेकिन जब गर्मियां होती है तो उस समय यहाँ पर जब स्वेटिंग होती है तो ये कट्स जरूर पड़ जाते हैं। तो आपको जब भी मालिश करनी है तो यहाँ पर, आप ऑयल से कर रहे हो या देसी घी से कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको ऑयल या देसी घी जिससे भी मालिश कर रहे हो अच्छे से लगाना है। इसके बाद फिर हम इसको इस तरह से रब करेंगे। उसके इस साइड भी रब करेंगे। और इसको हमें जो है हल्के हाथों से रब नहीं करना है। अगर हम हल्के हाथों से रब करेंगे तो जो सारा घी ऑयल जो भी है वो आपके हैंड में सूख जाएगा। लेकिन अगर हम इसको टाइटली थोड़ा रब करेंगे तो वो बच्चे की जो हड्डियां हैं उसमें अच्छे से जाएगा। तो हमें थोड़ा सा टाइट रब करना है इस तरह से। फिर इस तरह से रब करना है। और आपको हमेशा यहाँ पर भी इस तरह से रब करना है। वो हमेशा मालिश जो है थोड़े टाइट हैंड से ही करनी चाहिए। हल्के हैंड से मालिश करने से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। सारा ऑयल, सारा घी जिससे भी आप मालिश कर रहे हो वो आपके हैंड में सोख जाएगा। और आपको इस तरह से तब तक रब करना जब तक कि सारा घी या ऑयल अच्छे से बच्चे की बॉडी में सोख ना जाए। चिकू भैया, आपको हमेशा जब भी मालिश करनी है तो अपने बच्चे से थोड़ा सा इस तरह से बात करते रहिए। तो उससे क्या होता है, बच्चा आराम से मालिश करवाता है। बेटा चिकू भैया, चिकू भैया क्या गुलाल है, मालिश करा रहे हैं। हाँ। इसके बाद अब हम इसी तरह से दूसरे लेग में करेंगे। थोड़ा सा घी लेंगे, उसको अच्छे से जॉइंट्स में रब करेंगे। इसके बाद कॉर्नर्स में रब करेंगे। फिर इस तरह से चीकू, फिर यहाँ पर इस तरह से रब करना है। यहाँ पे भी इस तरह से करना है।
मैं अपने बच्चे की टाइट मालिश ही करती हूँ, इस वजह से जब भी मैं मालिश करती हूँ तो ये रोता नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में जब भी आप टाइट मालिश करोगे तो उससे बच्चा थोड़ा रोएगा, बट अगर जब आप करते रहोगे तो उसकी हैबिट में आ जाएगा, फिर वो आप चाहे जितनी टाइट मालिश करो वो नहीं रोएगा। फिर इसके बाद अब हम हैंड में मालिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करवट दिला देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे भी जॉइंट्स पे रब करेंगे और इस तरह से पूरे हैंड में फैलाएंगे और इस तरह से अच्छे से रब करेंगे। इसके बाद इधर भी करना है, फिर इस तरह से हमें करना है। इसके बाद ये भी जॉइंट होता है, तो इस जॉइंट पे भी उसके बाद ये जो जॉइंट होता है यहाँ पे भी हमें अच्छे से ऑयल या घी लगाना है ताकि यहाँ पर भी कट ना पड़े बच्चे के। और इसकी ये कलाई में ये जो जॉइंट्स होते हैं, जितने भी जॉइंट्स होते हैं मैं उसमें प्रॉपर तरीके से घी ऑयल लगाना है, उससे बच्चे के कट्स भी नहीं पड़ते हैं और अच्छे से मालिश होती है। इस तरह से रब करना है। अब इस हैंड में करेंगे तो बच्चे को इस तरफ से करवट दिला देंगे, फिर घी लेके जॉइंट्स में रब करेंगे, फिर जॉइंट्स में लगाएंगे। इसको अच्छे से रब करेंगे। हमें टाइट हाथों से ही मालिश करनी है और जब तक मालिश करनी है जब तक कि पूरा घी अच्छे से बच्चे की बॉडी पर सोख ना जाए। ठंड पड़ रही है, इस वजह से मैं बच्चे के चेस्ट में घी से मालिश नहीं करती हूँ। मैं यही मस्टर्ड ऑयल जो मैंने चुरो कर रखा हुआ है, इसको ही मैं अच्छे से मालिश करती हूँ ताकि इसके सीने में गर्माहट बनी रहे और कफ वगैरह ना जमे। तो अभी मैं वो जो मस्टर्ड ऑयल वाला मालिश है वो सारा मैं बाद में करूँगी, पहले मैं घी से मालिश कर लूँगी सारी। उसके बाद मैं इसको टर्न करूँगी, उसके बाद घी इसके बैक में लगाऊंगी और फिर नीचे की ओर, हमें ऊपर की ओर नहीं करनी है। ऊपर की ओर करने से बालों में पेन हो सकता है, बच्चे के हेयर जो स्मॉल हेयर होते हैं वो टूट सकते हैं, तो जिससे उन्हें पेन हो सकता है। तो इस वजह से हमें बच्चे के नीचे की ओर मालिश करनी है। और बच्चे की जो गर्दन है इसमें भी हमें अच्छे से लगाना है ताकि यहाँ पर भी कोई कट्स वगैरह ना पड़े। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें जितने भी जॉइंट्स होते हैं हमें यहाँ पर जरूर अच्छे से ऑयल ग्रीसिंग वगैरह ऑयल में, यहाँ पर जितने भी कट्स होते हैं हमें यहाँ पर प्रॉपर अच्छे तरीके से ऑयल या घी वगैरह लगाना चाहिए ताकि बच्चे के कहीं पर भी कट ना पड़े। इस तरह से अच्छे से मसाज करिए। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को पेट के बल लिटा के हम लोग पीठ में मालिश करते हैं, तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके बाद मैं बच्चे के लेग में पीछे से मालिश करूंगी। हमें यहाँ पर मालिश जरूर करनी चाहिए, इससे बच्चे के लेग भी स्ट्रेट रहते हैं और बैक से भी अच्छे से ऑयल मसाज हो जाती है। तो इस तरह से दोनों लेग को हमें जॉइंट करके पकड़ना है और इसके बाद यहाँ पर घी लगा करके अच्छे से मालिश करनी है। तब तक मालिश करनी है जब तक कि सारा ऑयल बॉडी में सोख ना जाए।
इस तरह से लेग को जॉइंट करके अच्छे से मसाज करना। आप बच्चे को फिर से पीठ के बल लिटा देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम मस्टर्ड ऑयल की मालिश करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरा वही मस्टर्ड ऑयल है। सबसे पहले मैं इसे बच्चे के चेस्ट में मालिश करूंगी और नेक में अच्छे से लगा लूंगी। इसके बाद हमें चेस्ट में इस तरह से मसाज करनी है, मतलब कि ये हैंड इस तरह से हमें घुमाना है। इससे क्या होता है कि चेस्ट जो है ज़्यादा उभरा हुआ नहीं लगता है और बच्चों का चेस्ट चौड़ा हो जाता है। मतलब कि जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ की इस तरह से ही चेस्ट में मसाज करनी चाहिए, तो इनका चेस्ट भी चौड़ा हो जाता है और उभरा हुआ नहीं लगता है। इस तरह से अच्छे से करनी है। फिर यहाँ पर पेट में हमेशा हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए। पेट में हमें कभी भी टाइट हैंड से मसाज नहीं करनी चाहिए, उससे बच्चे के पेट में गैस बन सकती है या पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इस तरह से टाइट करें और इस तरह से हमेशा लाइट हैंड से करें। इसके बाद हमें बच्चों की जो नाभि होती है उसमें हल्का सा ऑयल लगाना है और उसके बाद इस तरह से हमें मसाज करनी है। इससे क्या होगी कि बच्चों के टमी में जो भी गैस होती है नहीं बनती है और पेन नहीं होगा बच्चों के टमी में। तो इस तरह से हल्के हैंड से हमें मसाज करनी है। इसके बाद मस्टर्ड ऑयल से हमें जो ये बच्चों के लेग के जो ये गदेल, हमें बच्चों के जो तलवे का हिस्सा होता है इसमें ऑयल लगाना है और उसको अच्छे से रब करना है। तो क्या होगा, क्योंकि हमने ऑयल में गार्लिक और अजवाइन डाल करके उसको अच्छे से गर्म करके कर रखा हुआ है, तो हम इससे क्या होगा, बच्चे के शरीर में अच्छे से गर्माहट चली जाएगी, तो बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। और हम गर्म करके रख सकते हैं, तो जब भी यूज़ करना है तो हमें दोबारा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक बार केवल लहसुन और अजवाइन डालकर गर्म कर लेना और छान करके एक डिब्बी में भर लेना है। इसके बाद जब भी आपको यूज़ करना है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दोबारा गर्माने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से रब कर देंगे। इसके बाद बच्चे की हैंड की गदेली में भी ऑयल लगाएंगे और अच्छे से रब कर देंगे। इस तरह से रब करेंगे। इसके बाद अब बारी आती है हेड की। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करा लेंगे। पहले हम इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद इस तरह से हमें लेग में मालिश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब भी इस तरह से एक्सरसाइज कराएं तो बच्चे के लेग हमेशा स्ट्रेट रखें, फोल्ड ना होने दें। इसके बाद को हम मस्टर्ड ऑयल है उसको हम ईयर के बैक साइड में भी अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत जल्दी बच्चों के कट पड़ जाता है। तो जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें तो हमें खासकर ध्यान रखना पड़ता है, उनके बहुत जल्दी कट्स पड़ते हैं, तो उनके हर एक जॉइंट में अच्छे से आपको ऑयलिंग करनी है। इसके बाद अब हम इसके बाद हम नोज में ऑयल डालेंगे। तो इस तरह से पकड़ लेंगे, क्योंकि नोज में बच्चे ऑयल नहीं डलवाते हैं। इसके बाद इस तरह से हम बच्चों के नोज में ऑयल डालेंगे। तो 1 या 2 ड्रॉप्स ऑयल डाल देंगे। इसके बाद बच्चों के जो ये आप नोज अगर उठी नहीं है तो आप इस तरह से मसाज करिए, तो उससे क्या होगा, बच्चों की नोज बैठी होगी तो वो उठ जाएगी।
आपको इस तरह से मसाज करनी है। जो कि मेरे चीकू की तो नोज अच्छी उठी हुई है तो मैं इस तरह से मसाज नहीं करती हूँ, बट ये हिस्सा भी दबा होता है। तो अगर जैसे नोज उठी भी हुई है तो आपको इस हिस्से की जरूर मसाज करनी है। तो इस हिस्से को नहीं, तो अगर आप इस हिस्से की मसाज नहीं करेंगे तो ये हिस्सा जो है पिचक सकता है। तो आपको इस तरह से थंब रखना है, इस तरह से थंब रखना है और इस तरह से मसाज थोड़ी देर के लिए करनी है और इस तरह से पूरे फेस को पोंछ देना है। इसके बाद अब हेयर पे ऑयल लगाएंगे। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उनके यहाँ पर गड्ढा होता है। तो अभी भी इनके थोड़ा सा गड्ढा है तो भरा नहीं है, तो हमें उसमें इस तरह से ऑयल भर रख करके अच्छे से ऑयल रख लेंगे। फिर इसके बाद हमें फिंगर से ऑयल रख के फिंगर से इस तरह से हल्के हैंड से प्रेस करना है उसी गड्ढे में जहां पर हल्का सा गड्ढा होता है, वहीं पर उसे अच्छे से हल्के से प्रेस करना है। इसके बाद पूरे हेयर में ऑयल को लगा देना है। इसके बाद बच्चे के हल्के हल्के हैंड से हमें चंपी करनी है। अगर आप बच्चों की चंपी करेंगे हल्के हैंड से तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप हल्के हल्के हैंड से बच्चे की चंपी भी कर सकते हैं। हल्के हैंड से बच्चों की चंपी कर सकते हैं। तो हमें अपने बच्चे की इस तरह से मसाज करनी चाहिए। और कुछ मॉर्निंग में एक बार करती हूँ और एक बार इवनिंग में करती हूँ। तो इस तरह से हमें बच्चों की मसाज करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जितना भी ऑयल है आपके बच्चे की पूरी बॉडी में अंदर जाएगा और हड्डियां मजबूत करेगा। भले आपका बच्चा ऊपर से हेल्दी नहीं लगेगा, लेकिन अंदर से उनकी हड्डियां बहुत मजबूत हो जाएंगी और बच्चे जल्दी हेल्दी भी होंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपका न्यू बॉर्न बेबी हो तो आप उसके हेड पे इस तरह से ऑयल कम से कम एक दिन में 3 से 4 बार जरूर डालें। इससे क्या होगा, वो जो होल होता है जो हेड पे, वो जल्दी से भर जाता है, तो इस तरह से अपने बच्चों की मसाज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ढेर सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चिकू पर देखो, बाय।